अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना होगा। दरअसल हम सभी लोग इंसानों के बीच ही नहीं रहते, बल्कि कई ऐसे जानवर हैं जो हमारे घर के दायरे और उसके बाहर आबाद हैं। बहुत से जानवरों को तो हम बकायदा पालते हैं, लेकिन बिल्कुल आंखों के सामने रहने वाले ये जानवर हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सांप, छिपकली से लेकर छोटे बड़े कीड़े के काटने और डसने पर अगर हम सही वक्त पर इलाज ना कराएं तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो 2 पार्ट के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपको कोई जानवर काट ले तो आपको क्या करना चाहिए। और पहले पार्ट में हम आज बात करने वाले हैं कि कुत्ते के काटने पर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डॉग बाइट के प्रकार के बारे में। डॉग बाइट यानी कुत्ते का काटना सबसे कॉमन है। लगभग हर इलाके में कुत्ते होते हैं जिनसे आपका सामना घरों, गलियों, पार्कों जैसी जगहों पर होता है। ज्यादातर लोग डॉग बाइट का ही शिकार होते हैं और इन खुली जगहों पर घूमते कुत्तों के जरिए ही ये डॉग बाइट से ग्रसित होते हैं। डॉग बाइट के 3 ग्रेड होते हैं। ये ग्रेड इस बात पर निर्भर करते हैं कि बाइट कितनी गहरी है। ग्रेड 1, अगर कुत्ता प्यार से भी चाटता है तो होशियार हो जाइए। अगर कुत्ते में रेबीज का इन्फेक्शन होगा तो आपके शरीर में भी रेबीज के वायरस जाने की आशंका बनी रहती है, खासकर अगर कुत्ते ने शरीर के उस हिस्से को चाट लिया जहां चोट की वजह से मामूली कट या खरोंच है। और ग्रेड 2 की बाइट होती है अगर कुत्ते के काटने के बाद स्किन पर उसके 1 या 2 दांतों के निशान पड़ जाएं तो समझिए कि एहतियात बरतने की जरूरत है। ऐसे कई लोग हैं जो यह सोच कर कि कुत्ते को रेबीज न रहा होगा 1 या 2 दांत के निशान को मामूली जख्म की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसी अनदेखी करना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि रेबीज का वायरस एक बार आपके शरीर में जाता है तो वह बरसों तक डोरमेंट अवस्था में रह सकता है और कई बरस के बाद यह अपना असर दिखाना शुरू करता है तो इलाज के लिए कुछ नहीं बचता। और ग्रेड 3 की बाइट होती है कि कुत्ता आमतौर पर 3 जगहों में किसी एक जगह पर काटता है, जैसे हाथ, चेहरा और टांग। अगर हाथ या चेहरे पर काटने के बाद एक भी गहरा निशान बनता है तो दांतों के 3-4 निशान आपको दिखाई देते हैं तो समझिए मामला बेहद ही संजीदा है और इसके लिए आपको फौरन इलाज के लिए जाना चाहिए। और अब प्रश्न उठता है कि क्या कुत्ते का काटना खतरनाक होता है? किसी भी जानवर के काटने या डसने से जानलेवा वायरस शरीर में जहर की तरह दाखिल हो जाता है। इससे रेबीज जैसी बीमारी हो जाती है जिसका अब तक कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। सांप या डंक मारने वाले जानवरों को काटने से शरीर में जहर फैल सकता है और मौत भी हो सकती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्या है रेबीज वायरस। रेबीज एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। अगर यह वायरस जानवर में फैला हुआ है और वह जानवर हमें काट ले, खासकर कुत्ता, बिल्ली या बंदर, तो हमें रेबीज हो सकता है। तो रेबीज के लक्षण क्या हैं? रेबीज में पानी से डर, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, लगता है। प्यास के बावजूद पानी ना पीना, बात बात पर भड़क जाना, बर्ताव में हिंसक हो जाना रेबीज के लक्षण है। अब प्रश्न उठता है कि रेबीज हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है? तो रेबीज का वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे पीड़ित शख्स सामान्य नहीं हो पाता और बाद में तेज दर्द और चीख पुकार मचाते हुए मरीज की मौत हो जाती है। क्या रेबीज का कोई बचाव है अगर रेबीज इतना खतरनाक है? जी हाँ, अगर सभी लक्षणों से बचना है तो कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने के 24 घंटे के अंदर एंटी रेबीज टीकों से इलाज शुरू करवा दें। और अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है तो आपको क्या करना चाहिए? तो कुत्ते के काटने के बाद उस हिस्से को सबसे पहले पानी से अच्छी तरह धोएं, फिर साबुन लगाकर धोएं, वहाँ पट्टी कतई ना बांधें। पहला एंटी रेबीज इंजेक्शन 24 घंटे के भीतर जरूर लगवा लें। अब प्रश्न उठता है कि क्या है प्रॉपर वैक्सीनेशन? कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने को हल्के में लेना भूल है, इससे जानलेवा रेबीज हो सकता है, यह बात आप जान चुके हैं। कुत्ते के काटने के बाद अब भी कई लोगों को लगता है कि उनके पेट में 14 इंजेक्शन लगाए जाएंगे, जबकि यह गलत है। वैक्सीनेशन के तरीके और टाइम पीरियड अब बदल चुके हैं। यह भी जान लेना जरूरी है कि कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने पर आपके जो डॉक्टर है वह है आपका फैमिली फिजिशियन यानी जनरल फिजिशियन। रेबीज को रोकने के लिए
क्या होता है प्रॉपर वैक्सीनेशन? एंटी रेबीज वैक्सीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहां रेबीज का वायरस अटैक करता है पर एक रक्षात्मक परत बनाकर उस वायरस के असर को खत्म कर देती है। और वैक्सीन दो तरह से दी जाती है, एक्टिव और पैसिव। अगर जख्म गहरा है तो एक्टिव वैक्सीनेशन के तहत 2 इंजेक्शन फौरन लगाए जाते हैं। इसमें एंटी रेबीज सीरम को पहले मसल्स यानी बाजू या हिप्स में और फिर ठीक उस जगह पर जहां कुत्ते, बिल्ली या बंदर ने काटा हो इंजेक्शन के जरिए डाल दिया जाता है। और इसके बाद बारी आती है पैसिव वैक्सीनेशन की। इसमें 5 इंजेक्शन एक खास टाइम पीरियड में लेने होते हैं। पहला इंजेक्शन काटने के पहले दिन, दूसरा इंजेक्शन काटने के तीसरे दिन, तीसरा इंजेक्शन काटने के 7वें दिन और चौथा इंजेक्शन काटने के 14 दिन, 5वां इंजेक्शन काटने के 28 दिन के बाद दिया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर पैसिव वैक्सीनेशन से ही इलाज किया जाता है, लेकिन ज्यादा जख्म होने पर एक्टिव और पैसिव दोनों तरह का वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीन को बीच में छोड़ना या समय से न लगवाना खतरे को बढ़ावा देता है। चूंकि हमारा देश जानवरों के काटने और फैलने से होने वाली बीमारियों के असर में है, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि लोगों को प्री एक्सपोजर यानी कुत्ता काटने से पहले ही वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। प्री वैक्सीनेशन के तहत 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। 3 इंजेक्शन का कोर्स जरूरी होता है। पहला इंजेक्शन पहले दिन, दूसरा इंजेक्शन तीसरे दिन, तीसरा इंजेक्शन 7वें दिन लगाया जाता है। प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन का असर 2 साल तक रहता है। अगर इस दरमियान आपको कोई कुत्ता, बिल्ली या बंदर काटता है तो रेबीज की आशंका नहीं रहती। फिर भी अगर जख्म गहरा हो तो आप डॉक्टर को दिखाकर उसकी राय जरूर ले लें और अगर वह कहे तो एक्टिव या पैसिव वैक्सीनेशन जरूर करा लें। पालतू कुत्ते के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपने कुत्ता पाला है तो उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं ताकि उसके शरीर में रेबीज का वायरस न पनपे। और रेबीज का टीकाकरण आप स्वयं का भी करा सकते हैं। कुत्ता काटने के बाद अगर आप रेबीज का टीकाकरण कराने जाते हैं तो यह टीके सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाए जाते हैं। और अब बात करते हैं कि कैसे करें रेबीज से बचाव। कुत्ते, बिल्ली या बंदर अमूमन किसी को काटने के लिए नहीं दौड़ते, लेकिन रेबीज इन्फेक्टेड जानवर आपको परेशान कर सकता है। सामान्य कुत्ते भी आपकी परेशानी का सबब बनते हैं। ऐसे में आपको खुद का बचाव करना है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि कुत्ता अगर किसी शख्स पर भौंकता है तो वह शख्स भागने लगता है। ऐसा करने से वह शख्स कुत्ते के शक को पक्का कर देता है कि उसकी मंशा गलत थी और उस पर कुत्ते का भौंकना जायज है। यही वजह है कि कुत्ता उसके पीछे लग जाता है और कई बार काट भी लेता है। कुत्ता जब भौंके तो डरे नहीं और भागे तो बिल्कुल नहीं। उसे नजरअंदाज करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सामान्य बनाए रखें और उसे जताएं कि आप उससे डरते नहीं हैं। अपने हाव भाव से यह बताइए कि आप उसका कोई नुकसान नहीं करने वाले हैं। अगर कुत्ता गली का है तो उसे आप हल्की दूरी बनाकर पुचकार भी सकते हैं। इससे वह शांत हो जाएगा और कुछ हद तक आपको पहचान भी लेगा। हमने आपको सिर्फ कुत्ते के काटने का इलाज बताया है, लेकिन चाहे आपको बंदर, बिल्ली या कुत्ता काटे तो आपको इलाज रेबीज का ही करना है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। कल के वीडियो में हम बात करेंगे सांप, चूहा, बिल्ली, छिपकली, ततैया और मधुमक्खी के काटने पर आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपके इस बारे में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।